सपोर्ट कर दिया। लेकिन आज आपने जो किया है, आज उसका पछतावा आपको हो रहा है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका आज निर्णय बढ़ाया तो आने वाले दिनों में आपका हमेशा आप समझिए कि संघर्ष करते रह जाइएगा। चाहे वो पानी के मसाइल को लेकर हो, रास्ते के मसाइल को लेकर हो, कब्रिस्तान के मसाइल को लेकर हो, स्कूल के मसाइल को लेकर हो, माने मांगों का मसला रह के हो जाएगा। इसलिए मैं और करीब 9 साल तक मैं जनरल सेक्रेटरी रहा कांग्रेस के टिकट ऑल इंडिया में, झारखंड यहाँ पे, समझ गया ना। और यहाँ की जो जनता है, मानगो की जनता है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ से जो भी लोग चुने गए, उन लोगों ने मानगो की जनता को नजरअंदाज किया। मानगो के किसी प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। इवन यहाँ तक कि मानगो के जो लोगों ने उनको वोट देकर नेता बनाया, एमएलए बनाया, उन लोगों को उन्होंने किसी कमेटी में भी नहीं रखा। कमेटी में रखा किसको? जेएमएम के लोगों को रखा, ताकि मुस्लिम समाज का लीडरशिप आगे नहीं बढ़े। सब लोग हमको पीछे मदद करते रहे और हमको नेता बनाते रहे। तो ये एक अच्छा सोच है। यहाँ के लोगों ने सोचा है कि यहाँ की जो जनता है पढ़ी लिखी है, अगर यहाँ पे कोई जागरूक है, कोई आंदोलन करता है, कोई आगे आता है तो उसको हम समर्थन देना चाहिए। और यहाँ पे मान लीजिए कि ज़ेबा खान सईद परवीन ने आगे आया है और उनको लोगों ने समर्थन दिया, मानगो की जनता ने समर्थन दिया। तो एक बात जान लीजिए, इस मरतबा मानगो की जनता ने डिसाइड किया है कि यहाँ से माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट जीतेगा और ये सब सहमति से निर्णय लिया गया है। और ऐसे बात नहीं है खाली मुस्लिम समाज के लोग सोच रहे हैं, नॉन मुस्लिम समाज के लोग भी सोच रहे हैं। हमारे वहाँ सेकुलर फोर्स ज्यादा माने एक्टिव है और इसी का ये रूप है कि आज यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सर, कांग्रेस क्या, प्रदेश कांग्रेस क्या दो नजर से देख रही है? प्रदेश कांग्रेस क्या दो नजर से, एक तरफ सुधा गुप्ता को समर्थन और एक तरफ आप जो है जेबा समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन स्तर से जुड़ी रही है, चाहे वह किसान आंदोलन हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा। इस दौरान भी वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ देखी गई है। तो ऐसे में अचानक से जिला के जो अध्यक्ष, उनका समर्थन सुधा गुप्ता के पक्ष में आ रहा है, जबकि ज़ेबा खान के पक्ष में नहीं आया। आखिर ऐसा कारण क्या है कि कांग्रेस ने यह फैसला लिया? देखिए, कांग्रेस को कौन सा फैक्शन सपोर्ट कर रहा है? आप एक बात जान लीजिए, डेमोक्रेसी का दौर है। एक घर में 2 आदमी, बेटा बेटी बहू माने राजनीति करे और दूसरे को लाइन लगा के उसको वोट दे। यहाँ की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस उससे अलग नहीं है। कांग्रेस इस बात को भी समझ रहा है। अगर ऊपर में कुछ लोगों को पैरवी करके बोलने के लिए मजबूर किया गया है तो ये मामूली बात है, ऐसा होता है। पर क्या लगता है, एक नारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि मानगो की मेयर मानगो की बेटी होना चाहिए। क्या चुनाव के नतीजे आने के बाद ये संभव हो जाएगा? हाँ, एकदम चुनाव का नतीजा फेवर में आ रहा है। आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है। आप जाइएगा, आप जानिएगा कि आप 4 घंटा आप जाम में फंसे रहिए, कौन चाहेगा ऐसा? इससे निजात पाना है तो मानगो की बेटी रहेगी तो वो सोच समझ के काम करेगी। आप देखिए, इन्होंने किसी को भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। ये हमसे बहुत जूनियर है, मेरे पीछे बैठा करते थे, समझ गया ना। लेकिन कांग्रेस में बहुत सी बात ऐसी होती है जो बोली नहीं जाती, समझी जाती है, उसको विरोध किया जाता है। एक आखिरी सवाल कि क्या इस नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति बन जाएगी? क्या मतलब? इस चुनाव आज की जो यहाँ पे बैठक हुई है, ये सभा जो हुआ है, ये हमारे तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग रहे हैं, जो पुराने नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन लोगों का एक मत यहाँ पे बना है कि हम लोग मेयर प्रत्याशी ज़ेबा जी को समर्थन देंगे और उनके लिए काम करेंगे और उनको जिताएंगे। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष, उनका कहना है कि कांग्रेस का समर्थन सुधा गुप्ता के साथ है और यही आधिकारिक रूप में है। देखिए, ये लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और ये चुनाव किसी पार्टी स्तर पे नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसलिए कांग्रेस किसको समर्थन देगी, भाजपा किसको समर्थन देगी, ये बातें नहीं है। ज़ेबा खान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं
मानगो की बेटी हैं और उनके अंदर राजनीति करने का सहूर है, वो आंदोलनकारी नहीं है। इसलिए ये आवाम की मांग है, क्योंकि ये मानगो मेयर का पद है और मानगो मेयर का चुनाव, न कि ये विधानसभा का चुनाव। मानगो मेयर का जो चुनाव होगा वो मानगो के लोग ही लड़ेंगे और मानगो की बेटी को ही समर्थन मिलेगा। ईमानदार लोगों की मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन ईमानदारी का पसीना बहाऊंगी। राहुल गांधी जी के पीछे मजबूती से चलूंगी और मजबूती से खड़ी रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बात हमारे देश की थी, यहाँ पर बात आने वाले मुस्तकबिल की थी, यहाँ पर बात हमारे बच्चों की थी, यहाँ पर बात हमारे देश के संविधान की थी और यहाँ पर बात नफरत के खिलाफ, मोहब्बत